वेलकम टू 10 मिनट्स। सो आज के क्लास में हम लोग बजट 2026 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बजट 2026 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है और एक बार जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आज जो बजट हुआ है उसका हर एक चीज आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026 किसने प्रस्तुत किया है? आप जानते हैं हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने पेश किया है। केंद्रीय बजट 2026 मुख्य रूप से निम्न में से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आज का यूनियन बजट है 2026 वो किन चीजों पे मेनली फोकस है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 एज पर यूनियन बजट 2026। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे 4.3%। केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो राजकोषीय घाटे हैं उनका लक्ष्य कितना रखा गया है? 4.3% का। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन इंक्रीज टू हाउ मच इन बजट 2026। बजट 2026 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय कितना किया गया है? तो 12.2 लाख करोड़ का किया गया है। तो ध्यान रखना है 12.2 लाख करोड़। नेक्स्ट, व्हाट चेंज हैज बीन मेड इन इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब इन यूनियन बजट 2026-27। तो जो व्यक्तिगत आयकर स्लैब है उसमें क्या बदलाव किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है इस बार के इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब में। नेक्स्ट, नया आयकर अधिनियम किस तिथि से लागू होगा? जो नया आयकर अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है लागू होगा। नेक्स्ट, संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है वो बढ़ाकर कर दी गई है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, 31 मार्च 2026। बायो फार्मा शक्ति योजना कितने आउटले के साथ लॉन्च की गई है? जो बायो फार्मा शक्ति है स्कीम, ये लॉन्च हुआ है कितने आउटले के साथ? 10,000 करोड़ के साथ। ध्यान रखना है 10,000 करोड़। भारत विस्तार पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? आप देखना ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा कि भारत विस्तार पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल है जिसे मुख्य रूप से किसकी मदद के लिए डिजाइन किया गया है? आजकल तो आप जानते हैं कि एआई के बिना कोई काम नहीं होगा, इसलिए भारत विस्तार को भी जो है मल्टीलिंगुअल एआई टूल की तरह विकसित किया गया है और ये मुख्य रूप से किसकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किसानों के लिए। याद रखना है, फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट है 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो आप ध्यान रखें ना यहाँ पर कि जो एसएमई ग्रोथ फंड है 10,000 करोड़ का वो किसको स्ट्रेंथ करेगा? तो एमएसएमई को। प्रस्तावित 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए है। नेक्स्ट है आईएसएम 2.0। आईएसएम का फुल फॉर्म होता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अनाउंस्ड इन बजट 2026-27 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे चिप मैन्युफैक्चरिंग से। ओके, चिप मैन्युफैक्चरिंग से है ये। नेक्स्ट है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स विल बी डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है ये निम्नलिखित में से किन राज्यों में विकसित होंगे? किन राज्यों में होंगे? तो ध्यान रखना है आपको ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि निम्नलिखित 4 राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जो कि ओडिशा है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। As per Union Budget 2026-27, what provisions has been made for girls education? अब देखिए बालिकाओं के लिए भी बहुत अच्छा ये चीज किया गया है इस बार कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए 1 गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में 1 गर्ल्स हॉस्टल। ओके, तो केंद्रीय बजट 2026-27 में बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश के हर जिले में 1 बालिका छात्रावास यानी गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि द टीसीएस रेट ऑन ओवरसीज रेमिटेंस फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पसेस हैज बीन रिड्यूस टू। शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण पर टीसीएस दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 2% कर दिया गया। ठीक है, 2%। नेक्स्ट है शिक्षा और मेडिकल उद्देश्यों के लिए ओवरसीज रेमिटेंस पर टीसीएस किस दर से घटाया गया? किस दर से घटाया गया? तो 5% से घटाया गया, 2% किया गया। फिर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स विल बी डेवलप्ड एज ग्रोथ कनेक्टर्स। तो ग्रोथ कनेक्टर के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो 7 याद रखना है आपको। ओके, कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? तो 7 किया जाएगा, 7।
नेक्स्ट है कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद विल बी एस्टैब्लिश्ड, तो ये आपका 3 होने वाला है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी केयर गिवर्स विल बी ट्रेंड अंडर द आयुर्वेद इनिशिएटिव, आयुर्वेद पहल के तहत कितने देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने किए जाएंगे, तो 1.5 लाख। ओके, तो कितने देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, 1.5 लाख। नेक्स्ट है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल कामों के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 2% की कम TCS दर किस रकम पर लागू होगी। किस रकम पर लागू होने वाला है, तो एवं 10 लाख करोड़, 10 लाख से अधिक। नेक्स्ट, किस उत्तरी शहर को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से सिलीगुड़ी से जोड़ा जाएगा, तो ये कौन सा नॉर्दर्न सिटी है, तो आप कहेंगे वाराणसी। यह प्रोजेक्ट वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने, यात्रा का समय कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। Next, what is the total budget allocation for the Ministry of Youth Affairs and Sports in Union Budget 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट कितना आवंटन किया गया है, तो आप कहेंगे 44 यानी 4479.88 करोड़। ठीक है, तो इतना आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया मिशन के तहत निम्न में से किसके विकास पर जोर दिया जाएगा। किसके विकास पर जोर दिया जाएगा, तो जो कोचेज होंगे, ठीक है, उन पे एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स पे, कोच और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र पे जो है जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वोदय पहल किस कॉरिडोर के विकास से संबंधित है। पूर्वोदय इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच कॉरिडोर, तो आप कहेंगे इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से, एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर से। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड बजट फॉर द ईयर 2026-27, वर्ष 2026-27 का कुल अनुमानित बजट कितना है, तो वो है 53.5 लाख करोड़ का। ओके, नेक्स्ट है छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति का खुलासा करने हेतु कौन सा उपाय प्रस्तावित किया गया है। फॉर डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय स्मॉल टैक्स पेयर्स व्हाट मेजर्स हैज बीन प्रपोज्ड, तो ये कौन सा मेजर है, तो आप कहेंगे 6 मंथ्स एमनेस्टी स्कीम, 6 महीने की एमनेस्टी योजना। नेक्स्ट है फॉर हायर एजुकेशन विच फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड अंडर बजट 2026-27, उच्च शिक्षा के लिए बजट 2026-27 के तहत कौन सी सुविधा दी जाएगी, तो ये है इंटरेस्ट सबवेंशन वाया ई वाउचर्स, ई वाउचर के माध्यम से ब्याज छूट। नेक्स्ट, बजट 2026 में द प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इन बजट 2026 अप्रोक्सीमेटली, बजट 2026 में फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय लगभग कितनी राशि है, तो ये कितनी राशि है, तो आप ध्यान रखेंगे 12.2 लाख करोड़। नेक्स्ट है कि विच न्यू मिशन वाज लॉन्च्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो कौन सा लॉन्च किया गया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। नेक्स्ट है कि बजट 2026 में बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम किस सेक्टर के लिए है, तो ये किस सेक्टर के लिए है, तो हेल्थ केयर एंड बायो फार्मा के लिए। तो भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 10,000 करोड़ का खर्च आएगा। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर के घरेलू प्रोडक्शन के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2026 में MSME के लिए कौन सा नया फंड प्रस्तावित किया गया है, कौन सा नया किया गया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां बजट पेश करते हुए कहा है कि देश में पोटेंशियल वाली कंपनियों की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि इन बजट 2026 द गवर्नमेंट प्रपोज्ड 1 गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी, तो बजट 2026 में सरकार ने हर डैश में एक गर्ल्स हॉस्टल प्रस्तावित किया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। नेक्स्ट है कि बजट 2026 में कितने यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने के लिए राज्यों को समर्थन देने का प्रस्ताव है, तो आप क्या कहेंगे, सरकार चैलेंज रूट के जरिए राज्यों को बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में मदद करेगी। तो यहां जो पूछा गया हाउ मेनी यूनिवर्सिटी टाउन, तो आप कहेंगे 5। नेक्स्ट है विच साइंस फैसिलिटीज आर टू बी सेट अप अपग्रेडेड अंडर बजट 2026 फॉर एस्ट्रोनॉमी, बजट 2026 के तहत खगोल विज्ञान के लिए कौन सी सुविधाएं स्थापित या अपग्रेड की जाएंगी, तो आप कहेंगे 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज।
ओके, 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बजट 2026 में खेल विकास के लिए कौन सा नया मिशन घोषित किया गया है? खेल विकास के लिए कौन सा नया मिशन किया गया है? खेलो इंडिया मिशन होगा करेक्ट आंसर। बजट 2026 में रक्षा के लिए कुल अनुमानित आवंटन लगभग कितना है? ठीक है, डिफेंस के लिए कितना है? तो 7.85 लाख करोड़। बजट 2026 के लिए दीर्घकालिक थीम या विजन क्या है? लॉन्ग टर्म विजन एम्फेसाइज्ड फॉर बजट 2026, तो आप कहेंगे विकसित भारत 2047 रोड मैप। किसानों का समर्थन करने के लिए कौन सी बहुभाषी एआई उद्यम शुरू किया गया है? तो ये है आपका भारत विस्तार। बजट 2026 में कृषि के लिए लगभग कितनी राशि जो है वो की गई है एलोकेशन? तो आप कहेंगे 1.62 लाख करोड़।